दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के निर्णय को सही ठहराकर इस विभाजनकारी और भेदभाव करने वाले संवैधानिक प्राविधान को सदैव के लिए इतिहास में दफन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उतना ही ऐतिहासिक है जितना 4 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 के साथ 35A को हटाने का मोदी सरकार का साहसिक निर्णय था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से अनुच्छेद 370 की बहाली का दिवा स्वप्न देख रहे नेताओं को भी सच का सामना करने का संदेश दिया। उन्हें यह संदेश खुले मन से ग्रहण करने के साथ ही कश्मीर घाटी के लोगों को यह झूठा दिलासा देना बंद कर देना चाहिए। उनके प्रयत्नों से भविष्य में कभी इस अनुच्छेद की बहाली हो सकती है। ऐसा कुछ इसलिए नहीं होने वाला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्राविधान था और संसद के जरिए उसे हटाने का जो निर्णय लिया गया वह विधि सम्मत था। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से इस अनुच्छेद की बहाली का रास्ता भी करीब करीब बंद कर दिया। यदि इस अस्थायी अनुच्छेद को समय रहते निष्प्रभावी कर दिया गया होता तो संभवतः जम्मू कश्मीर में अलगाववाद एवं आतंकवाद ने सिर नहीं उठाया होता और वहां इतनी तबाही नहीं हुई होती। यह अनुच्छेद केवल अलगाववाद का जरिया ही नहीं था बल्कि जम्मू कश्मीर के वंचित वर्गों के अधिकार निर्ममता से दमन करने वाला भी था। इस अनुच्छेद के कारण पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से जान बचाकर आए लोगों के साथ तो अन्याय हो ही रहा था। आरक्षित वर्गों के उन अधिकारों का हनन भी हो रहा था जो संसद की ओर से बनाए गए कानूनों के चलते उन्हें मिलना चाहिए था। यह एक विडंबना ही है कि अनुच्छेद 370 की अन्यायपूर्ण प्रकृति के बाद भी संकीर्ण राजनीतिक कारणों से यह दुष्प्रचार किया जा रहा था कि वह तो जम्मू कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अगले वर्ष सितंबर तक चुनाव कराने के साथ ही केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को जितनी जल्दी संभव हो बहाल करने का भी निर्देश दिया। ऐसा किया ही जाना चाहिए लेकिन तभी जब वहां से जबरन निकाले गए कश्मीरी हिंदुओं की वापसी का रास्ता साफ हो सके। बीते 4 दशकों में कश्मीर में अत्याचार और दमन के साथ लाखों कश्मीरी हिंदुओं का जो पलायन हुआ और वे अपने देश में जिस तरह शरणार्थी बनने को विवश हुए वह एक ऐसी त्रासदी है जिसे भूला नहीं जाना चाहिए। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के घावों को भरने के लिए दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर सत्य एवं सुलह आयोग गठित करने का निर्देश दिया।
चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान समेत देश विरोधी अन्य शक्तियों का बौखलाना स्वाभाविक है, इसलिए भारत सरकार को सतर्क रहना होगा। राज्य के विभिन्न हिस्सों में सड़कों पर जाम की स्थिति फिलहाल कोइलवर पुल का उदाहरण दिया जा सकता है। यहाँ पिछले 3 दिनों से महाजाम की स्थिति है। पुल पर एक ही लेन से परिचालन हो रहा है। परीक्षार्थी हो या मरीज, सभी को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। असर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 40 किलोमीटर तक रेंगते वाहनों की कतार लगी है। गौर करें तो इस जाम के लिए बालू ढोने वाले वाहन के साथ साथ लचर प्रशासन भी जिम्मेदार है। इस पुल के आसपास की सड़कों पर दोपहर ढलते ही बालू ढोने वाले वाहनों की कतार लगनी शुरू हो जाती है। अंधेरा गहराते ही हालात महाजाम जैसा हो जाता है। ऐसा लगता है कि इस पर नियंत्रण के लिए प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की जाती। ये वाहन सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाते और पुलिस मुकदर्शक बनी रहती है। ऐसे हालात प्रायः जगहों पर देखने को मिल जाते हैं। भागलपुर का तिलका मांझी चौक हो या मुजफ्फरपुर का अघोरिया बाजार चौक या फिर मोहल्लों को जोड़ने वाली सड़कें किसी न किसी वजह से सुबह से देर शाम तक जाम का नजारा दिखता है। राजधानी पटना के प्रायः चौराहे दोपहर और शाम को जाम से जूझते रहते हैं। जाम में फंसे बसों में बैठे स्कूली बच्चों पीड़ा समझी जा सकती है। विशेषकर शहरों में ऑटो चालकों के लिए बने नियमों का अनुपालन होता नहीं दिखता। यदि यातायात नियमों के अनुपालन को लेकर पुलिस कटिबद्ध हो जाए तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। चालकों की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना ही जाम का कारण बनता है। यदि अभियान चलाकर इन्हें दंडित किया जाए तो इस लाइलाज बीमारी पर हद तक अंकुश लग सकता है। जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के मोदी सरकार के 5 अगस्त 2019 के फैसले की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के इस साहसिक कदम को चुनौती देने और कई बदलाव लाने के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया। इस फैसले ने अलगाववादियों और संवैधानिक तौर पर राज्य के अलग दर्जे का दावा करने वालों के तर्कों को यह कहकर सदैव के लिए खारिज कर दिया कि भारत में विलय के फैसले के साथ ही जम्मू कश्मीर भारतीय संविधान के अधीन आ गया था। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रपति और संसद के अधिकारों को भी न्यायसंगत ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को यथाशीघ्र बहाल करे। उसने चुनाव आयोग को अगले वर्ष सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने को भी कहा। गत दिवस ही लोकसभा से पारित जम्मू कश्मीर संबंधी 2 विधेयक राज्यसभा में पेश हुए। इनमें से एक विधानसभा
के पुनर्गठन और 114 सीटों वाली राज्य विधानसभा में कश्मीरी विस्थापितों के लिए 2 और 1947 के पाकिस्तानी हमले के कारण पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी POJ से विस्थापितों के लिए 1 सीट नामित करने का प्राविधान है। दूसरे विधेयक में राज्य की महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण समेत वही अधिकार देने की व्यवस्था है जो शेष भारत में इन वर्गों को मिले हुए हैं। स्टॉप।